और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सिंगापुर के अपने सफल दौरे के बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जापान पहुंच चुके हैं। यहाँ भी कई बड़ी कंपनियों के सीईओ के साथ और नेताओं के साथ उनकी मुलाकात होने वाली है। तो ऐसे में कई एमओयूज पर भी हस्ताक्षर हो रहे हैं और साथ ही साथ आपको बता दें 33 वैश्विक कंपनियों के साथ में सीएम योगी की तरफ से बैठक हुई है, जिसमें ऑटो, सेमीकंडक्टर और ग्रीन हाइड्रोजन पर फोकस हुआ है। तो सीएम योगी अपने सिंगापुर के कामयाब दौरे के बाद अब जापान में है। सिंगापुर में 1 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को मिला है। उत्तर प्रदेश में वैश्विक निवेश बढ़े, इन्वेस्टमेंट बढ़े, इसको लेकर के ये दौरा उनका बहुत महत्वपूर्ण है और अब वो जापान में है इस वक्त। तो आज जापान में सीएम योगी कई बैठकों में हिस्सा लेने वाले हैं, जिनमें 33 वैश्विक कंपनियों के साथ में बैठक प्रस्तावित है। भारत माता की जय। भारत। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सिंगापुर के अपने सफल दौरे के बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जापान पहुंच चुके हैं। यहाँ भी कई बड़ी कंपनियों के सीईओ के साथ और नेताओं के साथ उनकी मुलाकात होने वाली है। तो ऐसे में कई एमओयूज पर भी हस्ताक्षर हो रहे हैं और साथ ही साथ आपको बता दें 33 वैश्विक कंपनियों के साथ में सीएम योगी की तरफ से बैठक हुई है, जिसमें ऑटो, सेमीकंडक्टर और ग्रीन हाइड्रोजन पर फोकस हुआ है। तो सीएम योगी अपने सिंगापुर के कामयाब दौरे के बाद अब जापान में है। सिंगापुर में 1 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को मिला है। उत्तर प्रदेश में वैश्विक निवेश बढ़े, इन्वेस्टमेंट बढ़े, इसको लेकर के ये दौरा उनका बहुत महत्वपूर्ण है और अब वो जापान में है इस वक्त। तो आज जापान में सीएम योगी कई बैठकों में हिस्सा लेने वाले हैं, जिनमें 33 वैश्विक कंपनियों के साथ में बैठक प्रस्तावित है। भारत माता की जय। भारत। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सिंगापुर के अपने सफल दौरे के बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जापान पहुंच चुके हैं। यहाँ भी कई बड़ी कंपनियों के सीईओ के साथ और नेताओं के साथ उनकी मुलाकात होने वाली है। तो ऐसे में कई एमओयूज पर भी हस्ताक्षर हो रहे हैं और साथ ही साथ आपको बता दें 33 वैश्विक कंपनियों के साथ में सीएम योगी की तरफ से बैठक हुई है, जिसमें ऑटो, सेमीकंडक्टर और ग्रीन हाइड्रोजन पर फोकस हुआ है। तो सीएम योगी अपने सिंगापुर के कामयाब दौरे के बाद अब जापान में है। सिंगापुर में 1 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को मिला है। उत्तर प्रदेश में वैश्विक निवेश बढ़े, इन्वेस्टमेंट बढ़े, इसको लेकर के ये दौरा उनका बहुत महत्वपूर्ण है और अब वो जापान में है इस वक्त। तो आज जापान में सीएम योगी कई बैठकों में हिस्सा लेने वाले हैं, जिनमें 33 वैश्विक कंपनियों के साथ में बैठक प्रस्तावित है। भारत माता की जय। भारत। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सिंगापुर के अपने सफल दौरे के बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जापान पहुंच चुके हैं। यहाँ भी कई बड़ी कंपनियों के सीईओ के साथ और नेताओं के साथ उनकी मुलाकात होने वाली है। तो ऐसे में कई एमओयूज पर भी हस्ताक्षर हो रहे हैं और साथ ही साथ आपको बता दें 33 वैश्विक कंपनियों के साथ में सीएम योगी की तरफ से बैठक हुई है, जिसमें ऑटो, सेमीकंडक्टर और ग्रीन हाइड्रोजन पर फोकस हुआ है। तो सीएम योगी अपने सिंगापुर के कामयाब दौरे के बाद अब जापान में है। सिंगापुर में 1 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को मिला है। उत्तर प्रदेश में वैश्विक निवेश बढ़े, इन्वेस्टमेंट बढ़े, इसको लेकर के ये दौरा उनका बहुत महत्वपूर्ण है और अब वो जापान में है इस वक्त। तो आज जापान में सीएम योगी कई बैठकों में हिस्सा लेने वाले हैं, जिनमें 33 वैश्विक कंपनियों के साथ में बैठक प्रस्तावित है। भारत माता की जय। भारत। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सिंगापुर के अपने सफल दौरे के बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जापान पहुंच चुके हैं। यहाँ भी कई बड़ी कंपनियों के सीईओ के साथ और नेताओं के साथ उनकी मुलाकात होने वाली है। तो ऐसे में कई एमओयूज पर भी हस्ताक्षर हो रहे हैं और साथ ही साथ आपको बता दें 33 वैश्विक कंपनियों के साथ में सीएम योगी की तरफ से बैठक हुई है, जिसमें ऑटो, सेमीकंडक्टर और ग्रीन हाइड्रोजन पर फोकस हुआ है। तो सीएम योगी अपने सिंगापुर के कामयाब दौरे के बाद अब जापान में है। सिंगापुर में 1 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को मिला है। उत्तर प्रदेश में वैश्विक निवेश बढ़े, इन्वेस्टमेंट बढ़े, इसको लेकर के ये दौरा उनका बहुत महत्वपूर्ण है और अब वो जापान में है इस वक्त। तो आज जापान में सीएम योगी कई बैठकों में हिस्सा लेने वाले हैं, जिनमें 33 वैश्विक कंपनियों के साथ में बैठक प्रस्तावित है। भारत माता की जय। भारत। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सिंगापुर के अपने सफल दौरे के बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जापान पहुंच चुके हैं। यहाँ भी कई बड़ी कंपनियों के सीईओ के साथ और नेताओं के साथ उनकी मुलाकात होने वाली है। तो ऐसे में कई एमओयूज पर भी हस्ताक्षर हो रहे हैं और साथ ही साथ आपको बता दें 33 वैश्विक कंपनियों के साथ में सीएम योगी की तरफ से बैठक हुई है, जिसमें ऑटो, सेमीकंडक्टर और ग्रीन हाइड्रोजन पर फोकस हुआ है। तो सीएम योगी अपने सिंगापुर के कामयाब दौरे के बाद अब जापान में है। सिंगापुर में 1 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को मिला है। उत्तर प्रदेश में वैश्विक निवेश बढ़े, इन्वेस्टमेंट बढ़े, इसको लेकर के ये दौरा उनका बहुत महत्वपूर्ण है और अब वो जापान में है इस वक्त। तो आज जापान में सीएम योगी कई बैठकों में हिस्सा लेने वाले हैं, जिनमें 33 वैश्विक कंपनियों के साथ में बैठक प्रस्तावित है। भारत माता की जय। भारत। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सिंगापुर के अपने सफल दौरे के बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जापान पहुंच चुके हैं। यहाँ भी कई बड़ी कंपनियों के सीईओ के साथ और नेताओं के साथ उनकी मुलाकात होने वाली है। तो ऐसे में कई एमओयूज पर भी हस्ताक्षर हो रहे हैं और साथ ही साथ आपको बता दें 33 वैश्विक कंपनियों के साथ में सीएम योगी की
तरफ से बैठक हुई है जिसमें ऑटो सेमीकंडक्टर और ग्रीन हाइड्रोजन पर फोकस हुआ है। तो सीएम योगी अपने सिंगापुर के कामयाब दौरे के बाद अब जापान में है। सिंगापुर में 1 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को मिला है। उत्तर प्रदेश में वैश्विक निवेश बढ़े, इन्वेस्टमेंट बढ़े, इसको लेकर के ये दौरा उनका बहुत महत्वपूर्ण है और अब वो जापान में है इस वक्त। तो आज जापान में सीएम योगी कई बैठकों में हिस्सा लेने वाले हैं, जिनमें 33 वैश्विक कंपनियों के साथ में बैठक प्रस्तावित है। भारत माता की जय। भारत। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सिंगापुर के अपने सफल दौरे के बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जापान पहुंच चुके हैं। यहाँ भी कई बड़ी कंपनियों के सीईओ के साथ और नेताओं के साथ उनकी मुलाकात होने वाली है। तो ऐसे में कई एमओयूज पर भी हस्ताक्षर हो रहे हैं और साथ ही साथ आपको बता दें 33 वैश्विक कंपनियों के साथ में सीएम योगी की तरफ से बैठक हुई है जिसमें ऑटो सेमीकंडक्टर और ग्रीन हाइड्रोजन पर फोकस हुआ है। तो सीएम योगी अपने सिंगापुर के कामयाब दौरे के बाद अब जापान में है। सिंगापुर में 1 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को मिला है। उत्तर प्रदेश में वैश्विक निवेश बढ़े, इन्वेस्टमेंट बढ़े, इसको लेकर के ये दौरा उनका बहुत महत्वपूर्ण है और अब वो जापान में है इस वक्त। तो आज जापान में सीएम योगी कई बैठकों में हिस्सा लेने वाले हैं, जिनमें 33 वैश्विक कंपनियों के साथ में बैठक प्रस्तावित है। भारत माता की जय। भारत।